आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, फिर एक बार परमेश्वर ने उसकी उपस्थिति में आने का अवसर दिया है और उसके वचन में से हमें सुनने का अवसर दिया है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है और किसकी प्रार्थना को वह सुनता है और किसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है और इसलिए हमारी प्रार्थना को वह बहुत जल्द सुनता है, लेकिन बात ऐसे नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 31 पद में लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है, परंतु जो उसका भक्त हो और जो उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। यह सत्य है कि परमेश्वर दयालु है, किंतु उसके पास हर किसी की प्रार्थना पहुंच नहीं सकती। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है, अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है, लेकिन मनुष्य की निर्बलता और दुर्बलता और पाप के कारण मनुष्य की प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच पाती है। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम देखते हैं, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण ही उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही दीवार होती है, उसका नाम है पाप, और पाप के कारण ही मनुष्य और परमेश्वर के बीच संबंध टूट गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए बनाया ताकि उसकी आराधना करे, लेकिन मनुष्य अनाज्ञाकारी होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया पाप करने के कारण, और इसलिए उसने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि उस पाप को अपने लहू के द्वारा दूर करे और मनुष्य को धर्मी घोषित करे। और परमेश्वर की इच्छा आज भी है कि वह मनुष्य के साथ में एक अच्छा संबंध बना करके रखे। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह हमको अवसर देता है बार बार उसके निकटता में आने का, लेकिन एक ही कारण है पाप, जिसके चलते मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाता। फिर भी परमेश्वर हमेशा हर एक पापी के लिए दरवाजे को खुला रखता है। हालेलुया। हम एक स्त्री को हम देखते हैं जो अन्य जाति में से थी। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में एक स्त्री जो यहूदीनी नहीं थी, एक दिन यीशु मसीह के पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। किंतु यीशु ने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। हालेलुया। एक सुरूफिनिकी जाति की स्त्री जो यूनानी थी, यीशु के पास आकर के उससे विनती की चंगाई के लिए। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि मैं चंगा नहीं करूंगा, लेकिन उसने कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे। अर्थात यीशु मसीह यहूदियों के लिए भेजे गए थे, और उसने कई बार कहा भी कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के लिए भेजा नहीं गया। यही बात है। तब वह स्त्री अपने विश्वास का प्रगटीकरण करती है, अपना विश्वास को बड़ा करती है और यीशु मसीह के सामने वह विनती करती है, सच है प्रभु,
तो भी कुत्ते लड़कों की मेज के नीचे की रोटी चोर चार को खाकर तृप्त होते हैं। यीशु मसीह ने अचंभा किया और कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा, और तब उससे कहा कि जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे। ये लड़के कौन हैं? और यीशु मसीह इससे क्या कहना चाहते थे? ये लड़के यहूदियों को व्यक्त करता है, और इसलिए कहा कि मैं यहूदियों को छोड़ किसी दूसरे के लिए भेजा नहीं गया। इसलिए सबसे पहले चंगाई और आशीष और प्रतिज्ञा और व्यवस्था सब कुछ यहूदियों के लिए है। किंतु वह स्त्री और भी आगे बोलती है कि यह सच है, लेकिन हम अन्य जाति भी जो कुछ भी बचा हुआ होता है उससे हम तृप्त होना चाहते हैं। उसका ऐसा विश्वास वचन में लिखा है यहूदियों के विश्वास से भी बढ़कर थी, और इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज वो लड़के कौन हैं? कौन है वे चुने हुए लोग? हमें ये जानने की आवश्यकता है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। 15 में लिखा हुआ है, परंतु तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार जिसने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया परमेश्वर की सुसमाचार को सुन करके, और प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आत्मा का जीवन जीते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं, उसके पुत्र और उसके पुत्रियां हैं, और परमेश्वर की यही इच्छा भी है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से वह शारीरिक होता है, सांसारिक होता है, किंतु उसे नया जन्म लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य को नए जन्म लेने की आवश्यकता है, उसे मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उद्धार पाना है, बपतिस्मा लेना है, और परमेश्वर की कलीसिया में संगति करना आवश्यक है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और वचन कहता है ऐसे लोगों की प्रार्थना ही परमेश्वर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी हुई रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती, उनकी प्रार्थना की ओर खुले रहते हैं। परमेश्वर अपने संतान, अपने पुत्र और पुत्रियों की प्रार्थना को ग्रहण करता है, सुनता है, और उन्हीं के जीवन में वो महिमा पाता है। हालेलुया। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के कारण सब वस्तुओं और सब व्यक्तियों की सृष्टि उसी ने की है, और इसलिए सबका सृष्टिकर्ता वही है, लेकिन सबका पिता नहीं है। सिर्फ उन्हीं का पिता है जिन्होंने परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया है। और परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कब किया? जब उन्होंने यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया, तभी उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को रिसीव किया है, और उसी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। परमेश्वर के संतान होने के कारण परमेश्वर का आत्मा उनमें है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 9 पद में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, अर्थात मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कब हम रिसीव करते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हमें उद्धार मिल जाता है, और परमेश्वर का आत्मा हमको स्वतः मिल जाता है, और तब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, और तब हमारा जीवन नया बन जाता है, आत्मिक बन जाता है। और तब उसके बाद
परमेश्वर की आत्मा को रिसीव करने से पहले का हमारा जीवन एक पुराना जीवन हो जाता है। हमें हमारे पापों से क्षमा मिल जाती है और पवित्र आत्मा का दान मिल जाने के कारण पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीने लगते हैं और परमेश्वर की हर एक इच्छा को हम पूरी करते हैं। यह एक दिन में नहीं होता है, वह अंश अंश करके परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन बदलता है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे। परमेश्वर जिनको अपनी आत्मा को दे करके अपना पुत्र और पुत्रियां बना लिया है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उन्हीं के जीवन में अपनी महिमा को देता है। हालेलुया मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को आप सुन रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की आत्मा को रिसीव किए हैं? क्या आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है? क्या आपने मन फिराया है, नए जन्म प्राप्त किया है? क्या आपने वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया है? परमेश्वर की संगति में आपकी संगति होती है? यदि नहीं तो जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन का आप मनन कीजिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलिए। हम फिर से उस स्त्री के विषय में हम देखते हैं। उसने कहा, जब यीशु ने उससे कहा कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, उस स्त्री ने क्या कहा? यह सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर-चार खा लेते हैं। अर्थात कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हमको चलने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसी इच्छाओं को चाहता है, ऐसे ऐसी आज्ञाओं को देता है जो हम इतराज़ करते हैं। आज कई लोगों के साथ में ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन को सुनने और मानने का तरीका वे अपने दिमाग का आधार बनाते हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे परमेश्वर के वचन को समझते हैं और चलना भी चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलनी है। जैसा वचन बोलता है वैसे हमको करना है। यदि मन फिराना है तो मन फिराना है, यदि बपतिस्मा लेना है तो बपतिस्मा लेना है, यदि संगति करनी है तो संगति करनी है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी। हे महान परमेश्वर, तो अनुग्रहकारी है, दयालु है, कृपालु है परमेश्वर। जितनों ने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना प्रभु, उन पर आपकी कृपा होने पाए, आपकी दया और करुणा होने पाए परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। हे महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के बाद पिता परमेश्वर, हाँ पिता, इस वचन को सुनने वालों पर आपकी करुणा और कृपा होने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु। सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। इस वचन को सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि जब हम वचन वीडियो में डालते हैं आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आपकी सुरक्षा करे। जय मसीह की।